खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। मत्ती 12 बाब 40 आयत। यीशु तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर ये जुमे की शाम से इतवार की सुबह तक 3 रात दिन कैसे बनते हैं? यूना से ये मुताबिकत कैसे बनती है? आइए जानते हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप लोगों की जिंदगी में बरकत का वसीला बन सकें। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहूदी अपने दिन का आगाज कहां से करते थे। हमारे दिन का आगाज रात 12 से होता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं हम कहते हैं कि अगली तारीख या दिन शुरू हो गया है। यहूदी दिन शाम से शुरू होता था, यानी जैसे ही शाम होती थी दिन का आगाज हो जाता था। यानी हफ्ते के दिन का आगाज जुमे की शाम के बाद ही हो जाता था। वो पैदाइश की किताब के मुताबिक इस तरह दिनों को गिनते थे। जब खुदा ने दुनिया बनाई तो हर दिन को कहा कि शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ या दूसरा दिन हुआ। सो यहूदियों के दिन में पहले शाम होती थी, फिर सुबह, अगली शाम को फिर नया दिन शुरू हो जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु ने जुमे को 3 बजे सलीब पर जान दी और 6 बजे के करीब सूरज गरूब होते ही जुम्मा खत्म हो जाना था और सब्बत यानी हफ्ते का दिन शुरू हो जाना था। यहां एक अहम बात नोट करें, अगर 6 बजे के बाद दफनाया जाता तो दफन करने का दिन हफ्ता होता, जुम्मा नहीं, और दिनों का सारा हिसाब खराब हो जाता। सो खुदा की इलाही मर्जी के तहत फौरन दफना दिया गया ताकि जुमे का दिन शुमार हो सके। एक और बात नोट करें, यूहन्ना 19 बाब के मुताबिक अरमतिया ने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और निकोदेमुस 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया और उन्होंने यीशु को सूती कपड़े और खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया। इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? इसलिए कि खुदा की मर्जी थी कि यीशु जुमे के रोज ही दफनाया जाए और इसी मकसद के लिए उन्होंने नजदीक तरीन कब्र का इस्तेमाल किया। सो ये बने जुमे के रोज के चंद घंटे, हफ्ते का दिन और रात, और इतवार की रात, क्योंकि इतवार की सुबह खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। यानी 2 पूरी रातें, 1 पूरा दिन और 1 दिन के चंद घंटे। सो यूना की मिसाल के मुताबिक 3 दिन और रात कैसे बने? हमारे लिए 3 दिन और 3 रात का मतलब है 72 घंटे, लेकिन यहूदियों के नजदीक ऐसा ना था। उनके नजदीक 1 रात और दिन को एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और चाहे 1 रात में से या दिन में से थोड़ा वक्त ही क्यों ना गुजरा हो, उसको इस्तिलाहन रात दिन ही बोला जाता था। यानी जुमे की शाम को जब दफन किया गया तो जुम्मा खत्म होने में 1 से 2 घंटे रहते थे। सोन 1 या 2 घंटों की वजह से यह पहला रात दिन था। फिर हफ्ते की पूरी रात और पूरा दिन दूसरा रात दिन था, और फिर इतवार की रात जो यीशु कब्र में रहा वो तीसरा रात दिन था। मतलब यह हुआ कि यीशु 3 रात दिन कब्र में रहा, जैसा कि यूना की मिसाल दी गई, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए पुराने अहदनामे से इसको समझते हैं। आस्तर की किताब उसके 4 बाब और 16 आयत में लिखा है, तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। और फिर 5 बाब की पहली आयत के मुताबिक तीसरे दिन आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल में बादशाह के पास गई। अब अगर 3 दिन और 3 रात का रोजा रखना था तो तीसरे दिन वो क्यों गई, जबकि अभी पूरे 3 दिन और रात खत्म नहीं हुए? यह बात जाहिर करती है कि यहूदी किस तरह दिन के एक हिस्से के लिए भी रात दिन की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे। आइए एक और मिसाल देखते हैं। पहला शमूएल उसके 30 बाब 12 और 13 आयत में लिखा है, जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहां का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूं, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। आस्तर की मिसाल की तरह यहां भी पहले 3 दिन रात का जिक्र है,
और फिर मिस्री जवान कहता है 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। दोबारा इस इस्तिलाह को इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, यानी 3 दिन रात और 3 दिन हुए एक ही बात है। यह एक आम फहम इस्तिलाह थी, लोग समझते थे कि इसका क्या मतलब है। किताब मुकद्दस में इस इस्तिलाह को बार बार इस्तेमाल किया गया। आइए चंद मिसालें देखते हैं जहां यह इस्तेमाल की गई। अय्यूब 2 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे। फिर मत्ती 4 बाब 2 आयत में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। पैदाइश 7 बाब 4 आयत में लिखा है, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा। आइए इसको नए अहदनामे से समझते हैं। मत्ती 27 बाब उसकी 62 से 64 आयत में लिखा है, फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, यानी 3 दिन के बाद जी उठूंगा और तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। यह क्या बात हुई? अगर 3 दिन के बाद जी उठना था तो तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी क्यों? 3 दिन गुजरने के बाद तक क्यों नहीं? इसलिए कि यहूदी जानते थे कि 3 दिन बाद और तीसरे दिन में कोई फर्क नहीं। दिन का छोटा सा हिस्सा भी पूरा दिन ही समझा जाता है। लूका 24 बाब 21 आयत में है, जब 2 शागिर्द इमाउस की राह पर जा रहे थे तो वो क्या बातें कर रहे थे? लिखा है, इलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, यानी वो तीसरे दिन का मतलब समझते थे। एक और बात कि अगर यीशु 72 घंटे के बाद जी उठता तो वो चौथा दिन हो जाता, क्योंकि जुमा के दिन के 2 घंटे पहले ही गुजर चुके थे और पहला दिन हो चुका था। मत्ती 16 बाब 21 आयत, 17 बाब 20 बाब 19 आयत, लूका 24 बाब 7, 21 और 46 आयत, पहला करंथियों उसका 15 बाब और 4 आयत, इन सब जगह में लिखा है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। सो उसको 3 रात और 3 दिन के अंदर ही जी उठना था, ना कि चौथे दिन। और जैसा कि हमने देखा कि दिन में से हो या रात में से हो, 1 घंटा भी गुजर जाए तो वो पूरा रात दिन तस्वर होता था। सो मेरे अजीजों, जिन लोगों को यीशु ने मत्ती 12 बाब 40 आयत में यूना की बाबत कहा, वो समझ गए थे कि बात 72 घंटों की नहीं बल्कि 3 रातों और दिनों की है, और उनके हिसाब में 1 घंटा भी गुजर जाए तो 1 रात दिन बन जाता है। अगर उसका कोई और मतलब होता तो खुदावंद यीशु मसीह ये मिसाल निशान के तौर पर क्यों देता? और यहूदी लीडर यीशु के शागिर्दों से यह सवाल ना करते कि उसने तो कहा था कि मैं 3 रात और 3 दिन कब्र में रहूंगा, और तुम कहते हो कि वो तीसरे दिन जी उठा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में कोई तजाद नहीं पाया जाता, बात सिर्फ हमें समझ आने की है। खुदा कलाम मुकद्दस को समझने में हम सब की मदद करे। आमीन।